हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HPRC का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ये इसका हम पढ़ेंगे जीके सेक्शन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में संगणित गांवों की कुल संख्या थी। तो ये कितनी थी? ये थी 20,690। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश में किस अक्षांश पर कैलाश चोटी स्थित है? तो ये है 5,660 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बाबा कांशीराम संबंधित है? तो बाबा कांशीराम किस जिले से संबंधित है? ये है कांगड़ा जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। डोंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो डोंगरी मेला मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील स्थित है? सूरजताल हो गया, चंद्रताल हो गया, ये कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति में। ठीक है। जो ये हमारी सूरजताल झील है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और इसकी हाइट है 4800 मीटर। है कहाँ पर? यह है लाहौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुमारसेन उपमंडल स्थित है? कुमारसेन उपमंडल कहाँ पर है? यह है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। तो कौन थे हिमाचल के प्रथम मुख्य आयुक्त? ये थे NC मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आयतानुसार कौन सी है? तो वॉल्यूम वाइज पूछा हुआ है। ठीक है। वॉल्यूम वाइज कौन सी है? वॉल्यूम वाइज है हमारी चिनाब। ठीक है। ये देखो चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लमखागा दर्रा किन्नौर को किस स्थान के साथ जोड़ता है? तो जो ये लमखागा दर्रा है, ये किन्नौर को जोड़ता है गढ़वाल के साथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। महमूद गजनबी ने किस वर्ष में कांगड़ा किला को लूटा था? तो महमूद गजनबी ने कांगड़ा किला को लूटा था, ये लूटा था 1009 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शिमला शहर के संस्थापक थे। तो कौन थे शिमला शहर के संस्थापक? ये थे मेजर कनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिमाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय राज्य के शासक के बुरे प्रशासन के विरुद्ध सन 1930 में डांडा आंदोलन ने स्थान लिया? तो डांडा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? डांडा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था बिलासपुर में। ठीक है। कहाँ पर हुआ था डांडा आंदोलन? ये हुआ था बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कुशांग टू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बना हुआ है? कुशांग टू जल विद्युत परियोजना ये किस पर बनी हुई है? ये बनी हुई है सतलुज नदी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
मानव भारती विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये मानव भारती विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? ये है कुमारहट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोग लोग नुआला लोक नृत्य करते हैं? तो लोग नुआला लोक नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? ये करते हैं चंबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस राज्य से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंध से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र से आर्य भारत आए थे? तो आर्य भारत आए थे किस क्षेत्र से आए थे? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए अलाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो तारीख ए अलाई पुस्तक ये लिखी हुई है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह ने जजिया हटाया था? तो जजिया किसने हटाया था? ये हटाया था जहांगीर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली के संस्थापक थे। तो कौन थे परमहंस मंडली के संस्थापक? ये थे डी पांडुरंग और बाल शास्त्री जंभेकर। ठीक है, डी पांडुरंग और बाल शास्त्री जंभेकर ये थे परमहंस मंडली के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह का सबसे कम परिभ्रमण गति है? तो किसके सबसे कम परिभ्रमण गति? यह है शुक्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडीज और रॉकीज किस प्रकार के पर्वत है? एंडीज और रॉकीज ये किस प्रकार के पर्वत है? ये है फोर्ड पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूनिच किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? म्यूनिच जर्मनी में है। ठीक है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है लेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा टापू का समुदाय है कौन सा है? ये है हमारा इंडोनेशिया। विश्व में सबसे बड़ा टापू का समुदाय है, यह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? यह है शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसल कौन सी है? दलहनी फसल कौन सी है? यह है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा याचिका का प्रकार नहीं है? तो यह है रिस्ट्रिक्शन, निषेध। कौन सा याचिका का प्रकार नहीं है? यह है निषेध, रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? ये होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। जो हमारी राज्यसभा है ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, तो राज्य, ओके ठीक, तो राज्यसभा के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं।
जो राज्यसभा का वर्णन है ये किसमें है, ये है अनुच्छेद 80 में। ठीक है। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम, ये क्वेश्चन में पूछा है, स्थायी सदन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं राज्यसभा को, राज्यसभा को बोलते हैं हम उच्च सदन। ठीक है। कार्यकाल कितने कितने वर्ष का होता है इसका, राज्यसभा सभा का, ये होता है 6 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इसकी न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। और जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं इसमें, मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो होते हैं 250। और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट पढ़ते हैं हम लोकसभा के। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। और इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 81। इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। और जो इनका कार्यकाल होता है वो कितना का होता है, वो होता है 5 साल का। न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और इसके जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, होते हैं 550। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा और लोकसभा के। जो हमारी राज्यसभा सभा है, ठीक है, जो इसका वर्णन है वो है अनुच्छेद 80 में। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। इसका कार्यकाल कितना का होता है राज्यसभा का, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है। और इसके लिए न्यूनतम आयु चाहिए, वो चाहिए 30 वर्ष। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो होते हैं 250। और प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। और ये है हमारी लोकसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 81 में। इसको निम्न सदन
निम्न सदन बोलते हैं। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसके लिए न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, वो 25 वर्ष की होती है। ठीक है। और इसके मैक्सिमम सदस्य होते हैं, वो होते हैं 550 लोकसभा में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की आकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। संसद की आकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 30 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग था ये कब हुआ था, ये स्थापित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल और हरे रंगों के सहयोग से कौन सा रंग बनता है। लाल और हरे रंगों के सहयोग से बनता है पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। वो इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल इमली में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांसा किससे बनता है। कांसा बनता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, कांसा इसको क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। किससे बनता है ये, कॉपर और जिंक से। ठीक है। और ब्रोंज किससे बनता है, एक वो ब्रोंज होता है, ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से। ठीक है, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, और ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से। ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सिक्स्थ, और ये भी हमारे पास क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। धूमा जिस धूमा जिस तरह रूस से संबंधित है उसी तरह शोरा संबंधित है। ठीक है, धूमा जिस तरह रूस से संबंधित है तो उसी तरह शोरा किससे संबंधित है, यह अफगानिस्तान से। नेक्स्ट ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये PALE दिया हुआ है, PALE, और इसका कोड दिया हुआ है 2134 और नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास EARTH, अर्थ, EARTH, और इसका कोड दिया हुआ है 4159 590 ठीक है। और हमको पूछा हुआ है कोड PEARL, PEARL। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास पी के लिए क्या कोड दिया हुआ है इन्होंने, 2। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ई के लिए यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 4, तो ई के लिए आ जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास ए के लिए क्या कोड दिया हुआ है, ए के लिए दिया हुआ है 1। नेक्स्ट है हमारे पास आर के लिए क्या कोड दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 5। नेक्स्ट है एल के लिए क्या कोड दिया हुआ है 3। तो इसका आंसर आ रहा है 24153। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी नंबर सीरीज का है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ इन्होंने, इसमें क्या हुआ, 3 का स्क्वायर नहीं,
इसमें क्यूब किया हुआ, ठीक। इसमें क्या हुआ इन्होंने, 2 का क्यूब -2 का स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 तो 8 -4, तो ये आ गया 4, ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 का क्यूब -3 का स्केयर, 3 3 9 3 27 -3 3 9, तो ये आ गया 16, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 4 का क्यूब -4 का स्केयर, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, ये आ जाएगा 48, 48, हाँ हाँ 48। तो एक और निकालते हैं, 5 का क्यूब -5 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 125 -25 पावर 25, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 48। 418 है, फिर 48 आ जाएगा, फिर 100 180, फिर 294। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, एक कक्षा में 45 छात्रों की संख्या है, एक लड़के का रैंक 20वां है, जब 2 नए लड़के आते हैं तो उसका रैंक 1 से कम हो जाता है, अंत से अब उसका नया रैंक क्या होगा। अच्छा, अंत से पूछा हुआ है, अंत से पूछा हुआ है हमको उसका रैंक, और टॉप से क्या दिया हुआ, 20वां दिया हुआ जब 45 है। तो हमारे पास कितने हैं, 45 स्टूडेंट है। 45 स्टूडेंट है, और जो रैंक है वो 20 है, वो किससे, टॉप से। जब 2 नए ज्वाइन करते हैं तो एक ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे, जब न्यू ज्वाइन करेंगे दो, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास, पहले 45 थे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 45 + 2, ठीक है, हो जाएंगे 47। और टॉप से हमारा रैंक था कितना था, 20 था, तो एक ड्रॉप कर गया तो रैंक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। न्यू रैंक पूछे है हमारे से, एंड से न्यू रैंक, ठीक है, एंड से पूछा हुआ है, तो क्या होगा इसके लिए, 47 +1 -21, तो ये आ जाएगा 48 -21, तो ये आ जाएगा 27, ठीक है, 20, हाँ 27 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनियम ऑफ एमलगमेट, तो क्या होगा इसका एंटोनियम, इसका होगा सेपरेट। एमल एमलगमेट का क्या होगा एंटोनियम, इसका होगा सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई विल हैव टू डिस्पेंस डैश इज सर्विस, डैश इज सर्विस, आई विल हैव टू डिस्पेंस डैश इज सर्विस, तो इसमें क्या हो जाए, आ जाएगा विथ, आई विल हैव टू डिस्पेंस विथ हिज सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग वो, तो इसका क्या होगा, टू मेक एन एक्स एग्रीगेटेड स्टेटमेंट, ठीक है, टू मेक एन एक्स एग्रीगेटेड स्टेटमेंट।
टू ड्रॉ द लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु मेक लव विदाउट सीरियस इंटेंशन इज, इसका आ जाएगा फ्लैंटर। नेक्स्ट हमारे हिंदी के क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। 146, रोग मुक्त में समास है, रोग मुक्त में कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष। झालर में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय, हाँ ठीक है, पीछे आता है प्रत्यय और उपसर्ग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरण का पर्यायवाच्य, किरण का पर्यायवाच्य क्या है, इसका पर्यायवाच्य है रश्मि।